Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I am your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome. तो स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं दैट्स गोइंग टू बी टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में आज हम जानेंगे और इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी जो है वो ब्रायोफाइट्स को कवर कर चुके हैं और अब हम जो है वो टेरिडोफाइट्स को कवर करने वाले हैं। तो जब हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन टेरिडोफाइट्स की ये है कि ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें हम बेसिकली जो है वो हॉर्स टेल्स, कल ही मैंने एक शॉर्ट जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड करने की कोशिश की है जिसमें मैंने जो है जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो है वो टेरिडोफाइट अपलोड किया है। लार्जेस्ट टेरिडोफाइट जो है वो ट्री फर्न होता है, जबकि जब स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट की हम बात करें तो वो होता है आपका एजोला जो कि एक्वेटिक फर्न है। तो एजोला के बारे में एक खास बात और है कि आप सब लोग जो है वो धान के बारे में जानते होंगे, चावल के बारे में जानते होंगे। तो जो पैडी फील्ड्स होती हैं, जो उन फील्ड्स में जो है जो एजोला है वो एनाबेना के साथ एक एसोसिएशन कर लेता है और उन पैडी फील्ड्स की ग्रोथ के लिए उनकी ग्रोथ जो है वो 50% और बढ़ा देता है। तो इस तरीके से जो टेरिडोफाइट्स हैं वो इतने ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो वन ऑफ द टेरिडोफाइट इज एजोला एंड ट्री फर्न। आई हैव ट्राइड टू शो जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हैं। इसके अलावा हॉर्सटेल्स इसमें इंक्लूड होते हैं और फर्न्स इंक्लूड होते हैं। दूसरी बात टेरिडोफाइट्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि इनको जो है हम मेडिसिनल पर्पस से, इसके अलावा एज ऑर्नामेंटल और सॉइल बाइंडर के तौर पे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है टेरिडोफाइट के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट बात जो टेरिडोफाइट से रिलेटेड है वो ये स्टूडेंट्स, टेरिडोफाइट्स को जो है वो रेप्टाइल्स बोला जाता है प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम के रेप्टाइल्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं प्लांट किंगडम के रेप्टाइल्स, आइए समझते हैं। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो एम्फीबियंस और मैमल्स के बीच का एक जो है वो ग्रुप होता है, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं वर्टिब्रेट्स के केस में। लेकिन जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, ये बेसिकली जो टेरिडोफाइट्स हैं ये बीच में होते हैं किसके, भाई इधर तो होगा क्या, ब्रायोफाइटा। और ये जो ब्रायोफाइटा है ये क्या है, नॉन वेस्क्यूलार प्लांट्स हैं। नॉन वेस्क्यूलर होते हैं, इसमें जो है वाहिका ऊतक नहीं होता। वाहिका ऊतक बेसिकली जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जिसमें जो है आप जाइलम और फ्लोएम को इंक्लूड करते हैं, तो वो इनमें नहीं होते ब्रायोफाइट में। जबकि टेरिडोफाइट में जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा जो है ये जो बीच में होते हैं टेरिडोफाइट्स, ये किसके बीच में और होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियो। जिम्नो एंड एंजियो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स ये दोनों क्या है स्टूडेंट, सीड बियरिंग वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो होता है, जैसे कि हम उसमें देखते हैं कि एम्फीबियंस और जो आपके जो मैमल्स हैं उनके बीच का जो एक तरीके से ग्रुप होता है वो रेप्टाइल्स होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स और सीड बियरिंग वेस्कुलर प्लांट्स के बीच का जो ग्रुप है उसको हम टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। इसीलिए इनको जो है वो रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया टेरिडोफाइट्स के बारे में। नेक्स्ट समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट बात इन टेरिडोफाइट्स के बारे में ये है कि ये पहले जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। फर्स्ट जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड, लैंड प्लांट्स विद वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं आपके, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, एक तो जलवाहिनी और भोजन वाहिनी। बेसिकली जब जो पानी को जो है प्लांट तक पहुंचाना होता है उसके लिए जाइलम होता है और फूड के लिए जो है वो फ्लोएम होता है। इस तरीके से जो है ये प्रेजेंट रहते हैं। पहले ऐसे लैंड प्लांट्स हैं जिनमें ये दोनों टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, जाइलम भी और
ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक बातें टेरिडोफाइट से रिलेटेड। इसके अलावा जब हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ये जो है वो शेडी प्लेसेस पे रहते हैं, शेडी प्लेसेस में। इसके अलावा सैंडी सॉइल में भी रहते हैं, ये इनके हैबिटाट हो रहे हैं बेसिक। तो इस तरीके से शेडी प्लेसेस और सैंडी सॉइल में जो है ये रहने का रहते। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं टेरिडोफाइट्स की एक और इम्पॉर्टेंट बात। तो टेरिडोफाइट्स की जब मैं बात करती हूँ तो जैसे कि हमने देखा था स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है। ब्रायोफाइट्स में हमने क्या देखा था कि ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज होता है वो आपका गैमेटोफाइट होता है, और स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स में, तो इसमें जो मेन जो प्लांट बॉडी है वो कौन है, स्पोरोफाइट। जबकि ब्रायो में क्या था कि स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट था। यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है जो कि डिफरेंशिएट हो जाती है किनमें, रूट स्टेम और लीफ में। रूट, स्टेम और लीव्स में। ठीक है। इसके अलावा इनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, वाहिका ऊतक, राइट, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन टेरिडोफाइट्स के बारे में स्टूडेंट्स ये है कि ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें जो है, इनके केस में जो हम लीव्स की बात करते हैं, जो इनकी पत्तियों की बात करते हैं, तो ये जो लीव्स होती हैं, ये लीव्स जो हैं स्टूडेंट्स दो तरीके की होती हैं, स्मॉल और एक होती है लार्ज। स्मॉल माइक्रोफिल्स, लार्ज मैक्रोफिल्स। ठीक है। स्मॉल जो लीव्स होती हैं वो हम किसके केस में देखते हैं, सिलेजिनेला के केस में देखते हैं। जबकि लार्ज जो है इसका एग्जाम्पल क्या है, फर्न। स्मॉल माइक्रो के लिए आ जा रहा है, मैक्रो हमेशा जो है वो लार्ज के लिए आता है किसी भी चीज से। जैसे माइक्रोफाइट्स तो मतलब बड़े प्लांट्स, यहाँ पे फिल्स की बात हो रही है यानी लीव्स। बेसिकली जो फिल्स वर्ड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, लीव्स के लिए आ रहा है। हम कभी अगर आपको याद हो जो लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है, ये वर्ड कहाँ से आया देखिए। अब मैं इसका भी आपको उत्पत्ति बता देती हूँ। फिल्स वर्ड कहाँ से आया, फिल्स वर्ड आया फाइलोटेक्सी से। वो कैसे, अगर आपको याद हो, जो लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम फाइलोटेक्सी कहते हैं। तो वो ये जो फाइलो वर्ड आ रहा है वो इसी से आ रहा है, और यहाँ पे आ गया फिल्स। तो इस तरीके से जो है वो वर्ड्स के थ्रू आप कैच कर सकते हैं कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गई भाई टेरिडोफाइट्स में लीव्स की बात, कि इस तरीके से माइक्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफिल्स होते हैं, ये सारी लीव्स का जो हम अरेंजमेंट जो है वो इसके केस में देखते हैं। इसके अलावा जो अगर हम बात करें जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, ठीक है, ये जो स्पोरोफाइट्स हैं स्टूडेंट्स, ये स्पोरोफाइट्स जो हैं ये लीफ लाइक अपेंडेजेस में होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। ठीक है, उनको बोला जाता है स्पोरोफिल्स। और बेसिकली ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये एक स्ट्रक्चर में जो है वो अरेंज रहते हैं, जिन्हें बोला जाता है कुछ ऐसे जो सम आप कह सकते हो कुछ ऐसे जो टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें हम ये देखते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन्स। स्ट्रोबिलाई और कोन्स किन में देखा जाता है वो हम देखते हैं, एग्जाम्पल सिलेजिनेला और इक्यूसिटम। इक्यूसिटम जो होता है ना, इसको जो है वो हम बोलते हैं हॉर्स टेल, ये इसका एक निकनेम है, हॉर्स टेल। इक्यू वर्ड कहीं भी आ जा रहा है, इक्यू वर्ड ये भी कहीं से आया है, देखिए वो कैसे, इक्वस बोला जाता है जब हम हॉर्स की बात करते हैं ना, तो हॉर्स का जब जो साइंटिफिक नेम है वो कहीं ना कहीं इक्वस से रिलेटेड है, तो इसी वजह से इक्विसिटम। तो ये इस तरीके से वर्ड कैच हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और आगे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से सिलेजिनेला है, इक्विसिटम जो है, हॉर्सटेल जो है वो आया। इसके बाद जो है ये स्पोरेंजिया जो है, इनमें ये जो स्पोरेंजिया है ये आगे जाकर के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद ये जर्मिनेट करते हैं और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देते हैं। आइए समझते हैं। ये जो स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया फर्दर क्या करेगा,
मियोसिस का प्रोसेस करता है और मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये क्या कर देता है, स्पोर्स की फॉर्मेशन, राइट। अब ये स्पोर्स बन गए, राइट, किसमें, स्पोर मदर सेल्स में। इसके बाद ये स्पोर्स जो है फर्दर क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, और ये जर्मिनेट होकर के क्या बना देंगे स्टूडेंट्स, ये स्पोर्स आगे फर्दर जर्मिनेट होकर के स्पॉन्टेनियस स्मॉल मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना देंगे। ये जो गैमेटोफाइट होगा ये कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक। हम जानते हैं मेनली जो स्पोर्स हैं वो गैमेटोफाइट को बनाते हैं, और जो गैमीट्स हैं वो आगे जाकर के फ्यूजन करके जो है वो स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो गैमेटोफाइट है ये भी क्या है, फ्री लिविंग है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट नहीं है, फ्री लिविंग है, राइट। तो इस तरीके से गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है। ये जो गैमेटोफाइट है स्टूडेंट्स, इसको प्रोथैलस भी बोला जाता है, इस तरीके से प्रोथैलस बनता है, राइट। गैमेटोफाइट्स की अगर हम बात करें इसके केस में, अभी मैं इसकी लाइफ साइकिल को एक पिक्चर की फॉर्म में भी आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो ये जो गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट जो है इसमें, इसके केस में हम ये देखते हैं कि ये जो गैमेटोफाइट है ये कूल प्लेसेस में, डैम्प प्लेसेस में, दलदल वाली जगहों पे, शेडी प्लेसेस में जो है वो ग्रो होता है। और इसीलिए ये जो गैमेटोफाइट होता है इसको क्या होता है, वाटर की जरूरत होती है, इसमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इसमें भी जो मेल जो गैमीट है वो कहीं ना कहीं जो फीमेल गैमीट से मिलता है वो वाटर के थ्रू मिलता है, वाटर में स्विम करके जो है वो फीमेल गैमीट के पास जाता है। तो बेसिकली जो गैमेटोफाइट होते हैं, इन्हीं गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन और आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही रहते हैं, राइट। मेल सेक्स ऑर्गन यानी आपका क्या, एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका आर्किगोनिया, राइट। दोनों का आपस में जो है ये मिलते हैं, वाटर जो है वो एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं, बेसिकली जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं ये वाटर की हेल्प से कहाँ तक जाते हैं, आर्किगोनिया तक जाते हैं, राइट। उसके बाद इनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद जो है वो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, राइट, एज एज यूजुअल जो है वो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ये जाइगोट फर्दर जो है वो एक मल्टी सेलुलर डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड से मतलब है स्टूडेंट्स की फंक्शनली एक्टिव, फंक्शन जो है वो इसका नोन है एक तरीके से, राइट, और वो किसको बना देता है, स्पोरोफाइट। तो इस तरीके से ये स्पोरोफाइट की जो है वो फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात जो इससे रिलेटेड है वो अब आप पहले वो समझ लीजिए। हमने क्या देखा था ब्रायोफाइट्स के बारे में, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज क्या थी, गैमीटोफाइट, जबकि टेरिडोफाइट जो होते हैं, टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट फेज होती है वो कौन होती है आपकी, स्पोरोफाइट। ये डोमिनेंट फेज होती है, डोमिनेटिंग होती है स्पोरोफाइट। और यही जो स्पोरोफाइट है फर्दर जो है, ये स्पोरोफाइट जो है ये इनसे जो है आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स का रिलीज होगा, स्पोरोफाइट में फर्दर स्पोर्ट्स जो है वो रिलीज होंगे, मियोसिस का प्रोसेस होगा, और मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो स्पोर्ट्स आएंगे। ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ये स्पोर्ट्स दो तरीके के होते हैं, या तो ये कैसे होंगे, होमोस्पोरस, होमो वर्ड कहीं भी आ जा रहा है सेम,
राइट, होमोस्पोरस, जो कि बिल्कुल सिमिलर टाइप के होते हैं। राइट, तो वो ये होमोस्पोरस होते हैं मेजोरिटी में। मेजोरिटी जो प्लांट्स की होती है उनमें होमोस्पोरस होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस। हेट्रो मतलब क्या, डिफरेंट। राइट, हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो इनमें क्या होता है देखिए, मेगास्पोरस। मेगास्पोरस मेनली जो है वो किसके लिए आ रहा है, मेगास्पोरस जो है वो किसके लिए, फीमेल के लिए, फीमेल गैमेट्स। और माइक्रोस्पोरस, माइक्रोस्पोरस किसके लिए आ जा रहा है, मेल के। इस तरीके से जो है वो ये होते हैं, दो अलग अलग तरीके के। ये मेगास्पोरस जो है वो किस पे होगा, फीमेल गैमीट पे, और माइक्रोस्पोरस जो होगा वो आपका मेल गैमीट पे होगा, गैमीटोफाइट पे। तो इस तरीके से होते हैं। जब हम बात करते हैं फीमेल गैमीटोफाइट की, तो फीमेल गैमीटोफाइट पर ही जो है वो आपका जो पेरेंट जो स्पोरोफाइट है वो उस पे रहता है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा प्रोसीजर होता है, इसमें अलग अलग तरीके के हमें स्पोर्ट्स दिखाई देती है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द स्पोर्ट्स। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज जो हम जानने की कोशिश कर लेते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है इनकी लाइफ साइकिल के बारे में। क्लियर पिक्चर मैं आपको दे देती हूँ कि किस तरीके से इनमें लाइफ साइकिल जो है वो होती है। ये क्या है आपका, गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट किससे बना था, गैमीटोफाइट बना था हमारे किससे, स्पोर्स से। स्पोर्स से जो है वो गैमीटोफाइट बनेगा। इस गैमीटोफाइट से क्या आएंगे, गैमीट्स आएंगे। गैमीट्स में आपके क्या क्या आएंगे, गैमीट्स में आएंगे आपके, ये आ गया आपका एंथ्रीडियम, मेल गैमीट आ गया। इधर आ जाएगा आपका आर्किगोनियम। ये क्या है आपका, गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट किससे बना था, अभी हम डिस्कस करेंगे। वैसे फिलहाल गैमेटोफाइट में आपके दो गैमेट्स होते हैं। एक पहला गैमेट कौन सा होता है, पहला गैमेट इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इसी तरीके से होते हैं। तो जब हम मेल गैमेट की बात करते हैं, तो मेल गैमेट में इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। एंथ्रीडियम जो है वो इसका पार्ट होता है। ये क्या है आपका, आर्किगोनियम। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों मेल और फीमेल गैमीट होते हैं, और इनसे क्या बनता है स्टूडेंट, इनसे बनता है आपका एम्ब्रियो।
ये क्या बन गया आपका? एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, एम्ब्रियो के बाद क्या होगा? एम्ब्रियो जब बन गया उसके बाद जो है वो आपका क्या बनेगा? एक यंग स्पोरोफाइट बनेगा। और ये क्या है आपका? गेमिटोफाइट पे ही ये जो है वो रहता है। गेमिटोफाइट के ऊपर ही जो है ये स्पोरोफाइट बनता है, यंग स्पोरोफाइट। फिर जब ये स्पोरोफाइट फर्दर जो है वो एडल्ट स्पोरोफाइट की फॉर्म में आएगा। तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है वो बनते चले जाते हैं। ये इस तरीके से जो ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये क्या कहलाते हैं? सोरस कहलाते हैं। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया। ठीक है, इन्हीं स्पोरेंजिया से फर्दर जो है वो स्पोर्स रिलीज होते हैं। एक मेच्योर स्पोरेंजियम बनेगा और इसी मेच्योर स्पोरेंजियम से फर्दर स्पोर्स रिलीज होंगे। यही स्पोर्स जो है वो कैसे होते हैं? यही स्पोर्स जो है वो दो तरीके के होते हैं जो हम देखते हैं। या तो ये स्पोर्स क्या होंगे? सेम तरीके के स्पोर्स होंगे या फिर अलग अलग तरीके के स्पोर्स। इन्हीं स्पोर्ट्स में हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम इन स्पोर्ट्स में? या तो ये कैसे होंगे? होमोस्पोरस, जो कि हम मेजोरिटी में देखते हैं, और आपके हेटेरोस, जो अलग अलग तरीके के, जैसे कि हम किसमें देखते हैं? सिलेजिनेला और साल्विनिया। ठीक है, इस तरीके से जो है आपकी ये लाइफ साइकिल पूरी होती है। गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट से आपके दोनों गैमीट्स आए, दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो के बाद ये यंग स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पे ही रहता है। और फिर ये यंग स्पोरोफाइट फर्दर जो है वो एडवांस होता है, और इसमें जो है ये क्या है? एक तरीके से आपका एडल्ट स्पोरोफाइट। और इसी एडल्ट स्पोरोफाइट में जो है ये इस तरीके से सोरस और क्लस्टर होता है स्पोरेंजिया का, और ये स्पोरेंजियम फर्दर जो है वो स्पोर्स को रिलीज कर देते हैं। सो दैट्स हाउ दिस फुल लाइफ साइकिल हैपन इन केस ऑफ आपके टेरिडोफाइट्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो इन टेरिडोफाइट्स की है कि इन टेरिडोफाइट्स में कौन सी क्लासेस जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। इनके क्लासिफिकेशन को और समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम एंड करते हैं। जब हम स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें चार क्लासेस हमें देखने को। पहली क्लास क्या है? पहली क्लास है आपकी सिलोप्सिडा, राइट। सेकंड क्लास है आपकी लाइकोप्सिडा। थर्ड क्लास है स्फिनोप्सिडा। फोर्थ क्लास है आपकी टेरोप्सिडा। ठीक है, सिलोप्सिडा की जब हम बात करते हैं तो ये जो सिलोप्सिडा होता है बेसिकली, इस सिलोप्सिडा की हम बात करें तो इसमें जो है हम क्या देखते हैं कि ये ओल्डेस्ट नोन वेस्कुलर प्लांट्स इसमें होते हैं। इनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, राइट। लेकिन किसी भी तरीके का रूट, स्टेम और लीफ नहीं होती। नो ट्रू रूट स्टेम, स्टेम और लीफ, किसी भी तरीके का ट्रू स्टेम, रूट और लीफ जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। स्टेम की जहां हम बात करें तो उसमें जो है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। ठीक है, और वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल की जब हम बात करें तो इसमें क्या होता है? सिलोटम।
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स लाइकोप्सिडा की। तो लाइकोप्सिडा की जब हम बात करते हैं तो लाइकोप्सिडा में जो है वो मेनली क्लब मॉस और स्पाइक मॉस, इसको जो है वो इंक्लूड किया। ठीक है। और इनमें जो है वो स्मॉल सिंपल स्केल लाइक लीव्स होती हैं। अगर हम बात करें तो माइक्रोफिल्स, ठीक है, माइक्रोफिल्स इसमें प्रेजेंट रहती हैं, यानी शॉर्ट लीव्स प्रेजेंट रहती हैं। और ये क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरस से मतलब कि इनमें दो तरीके के स्पोर्स होते हैं, एक होते हैं मेगास्पोर्स बेसिकली, और माइक्रोस्पोर्स, इस तरीके से होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सिलाजिनी, और इसके अलावा लाइकोपोडियम। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्पिनॉप्सिडा की। तो स्पिनॉप्सिडा की जब हम बात करते हैं तो ये जो स्पिनॉप्सिडा है इसमें हम देखते हैं जॉइंटेड स्टेम। अभी मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगी। इसमें हम जॉइंटेड स्टेम देखते हैं जिसमें नोड्स, नोड यानी वो पार्ट होता है जहां से लीफ अराइज होती है। ठीक है। नोड्स और इंटर नोड्स जो है वो दोनों प्रेजेंट रहती है। ठीक है। तो जॉइंटेड स्टेम नोड्स भी होंगी और इंटर नोड्स भी होंगी, दोनों ही प्रेजेंट रहेंगी। और लीव्स कैसी होती हैं स्टूडेंट्स, लीव्स होती हैं स्मॉल, छोटी लीव्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं, वर्ल्ड होती हैं। वर्ल्ड मतलब ग्रुप में प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा इनमें क्या होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट इन लीव्स, जो कि इसको काफी रफ करने की कोशिश करते हैं, रफ रहते हैं। और इसके अलावा जो स्पोरेंजिया है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, आप अगर आपको याद हो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ ऐसे जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें जो स्पोरेंजिया है वो जो है किसमें अरेंज होता है, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन में। तो इनमें वो देखने को मिलता है। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या है आपका, इक्यूसिटम, इक्यूसिटम यानी हॉर्स्टेट्स। इस तरीके से टेरोप्सिडा होता है, सॉरी आपका स्पिनोप्सिडा। अब हम बात कर लेते हैं टेरोप्सिडा की। तो टेरोप्सिडा जो होता है मोस्ट एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, सबसे ज्यादा एडवांस जो टेरिडोफाइट्स हैं वो इंक्लूड। इनमें लार्ज लीव्स होती हैं, लार्ज लीव्स को हम क्या कहते हैं, फ्रॉन्ट्स। बड़ी बड़ी लीव्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। और इनमें जो है यंग जो लीव्स होती हैं वो एक क्वाइल्ड कन्फर्मेशन या क्वाइल्ड फॉर्म जो है वो शो करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्सिनेट। ठीक है। सर्सिनेट आप कह सकते हो, वेनेशियन या सर्सिनेट तरीके की जो लीव्स होती हैं वो आपको दिखाई देती है, क्वाइल्ड फॉर्म्स में जो है वो प्रेजेंट रहती है। एग्जाम्पल की जब हम बात करें तो इसमें होता है आपका ड्रायोप्टेरिस और आपका एडियंटम। एक बार मैं आपको सारे सबके जो एग्जाम्पल्स हैं ना वो एक बार अलग से देने की कोशिश करूँ। लेट्स टेक अ रिविजन। तो टेरिडोफाइट्स की चार क्लासेस हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और आपका टेरोप्सिडा। ठीक है। सिलोप्सिडा की हम बात करें तो सबसे पुराना होता है, ओल्डेस्ट नोन वेस्कुलर प्लांट्स है। ठीक है। इनमें किसी भी तरीके की ट्रू रूट स्टेम और लीव्स जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती। वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे लेकिन ट्रू रूट स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं रहती है। स्टेम भी मतलब अगर होती है तो वो ना के बराबर होकर के डाइकोटोमसली ब्रांच होती है, दो ब्रांचेस में एक तरीके से डिवाइडेड रहती है। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपका है सिलोटम, ठीक है, विस्क फर्न। हालांकि टेरिडोफाइट्स जो हैं ये क्या है, सारे न्यू टेरिडोफाइट्स हैं। कुछ जो एंशियंट जो पुराने जो टेरिडोफाइट्स थे उनमें जो है दो और फॉसिल्स को इंक्लूड किया जाता है, मैं आपको बता दूं, राइनिया और होर्नियोफाइटम। ये दोनों क्या है, एक तरीके से फॉसिल्स हैं जिनको इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, लाइकोप्सिडा की हम बात करें तो इसमें क्लब मॉस और स्पाइक मॉस को दोनों को इंक्लूड किया जाता है। स्मॉल सिंपल स्केल लाइक लीव्स होती हैं, माइक्रोफिल्स जो है वो इनमें प्रेजेंट रहते हैं। और ये कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब इसमें जो है दो तरीके के जो है वो स्पोर्स आपको दिखाई देते हैं, दो या दो से ज्यादा तरीके के स्पोर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हम सिलेजिनुला और लाइकोपोडियम के केस में देखते हैं। स्पिनॉप्सिडा की जब हम बात करें तो इसमें ज्वाइंटेड नोड्स रहती हैं, इंटरनोड्स रहती हैं, लीव्स जो है वो स्मॉल और वर्ल्ड रहती हैं, और सिलिका प्रेजेंट रहता है लीव्स के अंदर। और इसमें जो स्पोरेंजिया है वो कोन्स के अंदर
अंदर जो है वो अरेंज रहते हैं। जैसे कि हम किसके केस में देखते हैं, इक्यूसीटम के केस में। ठीक है, और टेरोप्सिडा की हम बात करें तो सबसे ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म है, इसमें जो है लीव्स भी बड़ी बड़ी होती हैं जिनको बोला जाता है फ्रॉन्ट्स, और सर्सिनेट तरीके के फॉर्म में जो है वो यंग लीव्स रहती है। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके ड्रायोप्टेरिस है, एडियंटम है जो कि कॉमन तरीके का फर्न है, वो हमें दिखाई देता है। और एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो है वो हमने इंक्लूड इसके अंदर कर लिए। सो दैट इज अबाउट ऑल दीज टेरिडोफाइट्स, और ये था टेरिडोफाइट्स के बारे में। इसके अलावा अगर हम टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स देखें तो उनमें कई सारे एग्जाम्पल्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम इस टेरिडोफाइट को देखें तो ये जो है आपका सबसे, जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश की है, दिस इज व्हाट, दिस इज सिलैजिनेला। किसको बिलोंग करता है, लाइकोपोडियम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक प्रॉपर जो है वो इस तरीके से स्टेम है, लीफ है, राइजोफोर प्रेजेंट है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, नीचे जो रूट रूट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और ये लीव्स और स्टेम होती है। और इसमें जो है हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्स हैं वो इसमें मिलते हैं, हेट्रोस्पोरस जो है वो कंडीशन देखने को मिलती है। ये क्या है, ये है इक्यूसीटम। इक्यूसीटम हॉर्सटेल, ये बिलोंग करता है आपका स्फेनोप्सिडा को। तो इसके केस में आप देख सकते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया था स्पिनॉक्सिडा के केस में कि इसमें ज्वाइंटेड नोड और इंटरनोड होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नोड है, नोड यानी वो पार्ट होता है जहां से लीफ अराइज होती है, और दो नोड के बीच में, सपोज यहाँ से जो है वो लीफ अराइज हो रही है, आप देख सकते हैं, और इसी दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड। राइजोम प्रेजेंट रहते हैं, रूट्स प्रेजेंट रहती है, इसके अलावा ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्टोरेज के लिए होता है। इसके अलावा स्ट्रोबिलस और कोन जो है वो प्रेजेंट रहती है। मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि कुछ ऐसे जो टेरिडोफाइट्स होते हैं जिसमें स्ट्रोबिलस और कोन जो है वो रहती है, स्पोरेंजिया जिसमें अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फर्टाइल शूट और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि हम किसके केस में देखते हैं, क्यूसीटम के केस में, यानी हॉर्सटेल के केस में। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो थर्ड पार्ट है ये किसका है, फर्न का है। ये इस तरीके से जो है वो फर्न प्रेजेंट रहते हैं, और ये है आपका क्या, साल्विनियम। साल्विनिया में भी हमने क्या देखा था, हेट्रोस्पोरस जो है वो इसमें स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें दिखाई। सो दैट वाज अबाउट द टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो आज हमने कवर करने की कोशिश की है, सारे जो चीजें हैं वो कवर हुई हैं। सो दैट वाज इट ऑन माय एंड, and till then keep learning, keep shining, and most importantly students, keep smiling. Thank you very much.